तो आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव एक आम समस्या बन गई है, लेकिन अगर वक्त पर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये हानिकारक हो सकता है, जिससे कई तरह की बड़ी बीमारियां भी जन्म ले सकती हैं। इससे बचाव के लिए जहां लाइफस्टाइल में बदलाव की जरूरत है, तो वहीं खान पान में भी बदलाव करने की जरूरत है। तो चलिए स्ट्रेस को दूर करने के लिए डाइटिशियन शिवा कुमार से जानते हैं आज का डाइट प्लान। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूं डाइटिशियन शिवा। आज हम बात कर रहे हैं द मोस्ट कॉमन एंड द लीस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज अ स्ट्रेस। लीस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमें स्ट्रेस के तो तवज्जो है जो देना ही नहीं होता। हमें तो ऐसा लगता है कि स्ट्रेस ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, या ये वो चीज़ है जिसके साथ हमारी बॉडी का प्रोफाइल है जो अपने आप अच्छा चलने लग जाता है। काफ़ी सारे लोग एक ही चीज़ पर काम करते हैं कि मेरा परफॉर्मेंस प्रेशर जब होता है, मैं बहुत अच्छे सा आउटकम है जो आता है। आप एक चीज़ को समझिए कि अगर आपका हमेशा परफॉर्मेंस प्रेशर पे बॉडी अगर जाएगी तो आपका CNS और ANS दोनों चीज़ें हैं जो डैमेज होनी शुरू हो जाएंगी, और आपके रिफ्लेक्स हैं जो स्लो होने शुरू हो जाते हैं। काफ़ी सारे लोग एक ही चीज़ पे काम करते हैं कि मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, डेडलाइन आएगी तो उसके ऊपर हम काम करेंगे, डेडलाइन के पास ही है जो हम काम करेंगे, या हमारे वर्क में इतना ज़्यादा स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, या मैं कंपाइल नहीं कर पा रही होती हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये चीज़ें, मैं कैसे इन्हें काउंटर करूँगी। तो आइए इन चीज़ पे बात करें, क्या इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं जो बॉडी में आने शुरू हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के लिए हम 3 चीज़ों पर बात करते थे। फर्स्ट इज योर ब्रेन, सेकंड इज योर बॉडी, एंड थर्ड इज योर रिप्रोडक्शन साइकिल्स। आपके रिप्रोडक्शन साइकिल्स हैं जो वीक होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, तो आप बाइंडिंग हैं जो बहुत ज़्यादा करते हैं और आप बैठे रहते हैं। तो आपके मेल हैं या फीमेल हैं, तो इट्स नॉट अबाउट स्ट्रेस मेल्स को कम होगा या फीमेल्स को बहुत ज़्यादा होगा, या फीमेल बहुत सॉफ्ट होती हैं इसलिए उनको ज़्यादा दिक्कतें हैं जो आने लग जाती हैं। इट्स और इरेक्टाइल डिसफंक्शंस जो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट है जो करता है मेल्स को। फीमेल्स क्योंकि बहुत ज़्यादा खाने लग जाती हैं या बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सेवन है जो करने लग जाती हैं, तो उससे PCOD है जो अकरेंस पे है जो हायर हो जाता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर एस्ट्रोजन लेवल और योर प्रोजेस्टेरॉन लेवल, इट इज़ ऑल्सो अबाउट सेरोटोनिन लेवल जो हम लोग बिल्कुल वेरिएशंस पे चले जाते हैं। सेकंड इज हमारा बॉडी प्रोफाइल। अगर आपके बॉडी पे एजिंग बहुत फास्ट होने लग जाए, या आपको लगे कि बॉडी पफी बहुत ज़्यादा हो रही है, या टाइम्स आप बहुत एब्सेंट माइंडेड बातें कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एन इम्प्लीकेशन ऑफ द स्ट्रेस। बट देन अगेन इनको कैसे काउंटर करना है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सामने वाला स्ट्रेस में, मुझे ऐसा लगता है कि आप एटलीस्ट उसे पोक मत कीजिए, रादर देन उसे सूद कीजिए। इट्स ओके नॉट टू बी ओके, बट अगर हम इसके ऊपर अगर काम ऐसा करना चाहते हैं तो ये करना चाहिए कि हमें हमारे आप को खुद को सूद है जो करना है। आप अपने रिजुविनेशन हैं जो होने चाहिए, वो चीज़ें कीजिए जो आपको खुशी देके जाता है। मे बी अ साइकिलिंग, मे बी जॉगिंग, एक्सरसाइज, वर्कआउट, वॉट एवर, बट एटलीस्ट डू सम एक्सरसाइज और डू समथिंग अपार्ट फ्रॉम योर जनरल रूटीन। नाउ वी टॉक अबाउट द मेंटल हेल्थ या हमारे ब्रेन हेल्थ। आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, उसके साथ आपका बॉडी का प्रोफाइल इतना इंडेक्स लो चला जाता है कि आप रिफ्लेक्स वाइज स्लो हो जाते हैं। आपकी एंग्जाइटी लोड हमेशा बहुत ज़्यादा हाई होनी शुरू हो जाती है। डिप्रेशन मोड में है जो आप जाने की बहुत ज़्यादा तादाद है जो हो जाती है। एंड लास्ट अबव ऑल, यू आर ऑलवेज लॉस्ट। हमें कई बार ऐसा लगता है कि सामने वाले ने कुछ कहा था, शायद कुछ कहा था, क्योंकि आप अपने इतने थॉट लेवल पे चल रहे होते हैं, अपने इतने खुद के अपनी चीज़ों में चल रहे होते हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि तारी चल क्या रहा है। तो इसलिए जब भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे से इसमें से 2 या 3 सिम्टम्स हैं जो बॉडी में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो अपने आप को वर्कआउट के लिए कीजिए, अच्छा खाना खाइए। अगर हम खाने के नाम पे बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं ऑनलाइन चीज़ें और वो खाने लग जाते हैं, तो आई हैव माई डाउट्स की बॉडी डिटॉक्स है जो होती है। जब भी कुछ ऐसा हो तो बॉडी को एक जर्क है जो दीजिए। दैट जर्क विल बी लाइक या तो गुड अमाउंट ऑफ वर्कआउट या थोड़ी सी फास्टिंग। आप 6 आवर्स कर सकते हैं, 8 आवर्स कर सकते हैं, बट एटलीस्ट इतनी फास्टिंग है जो मिनिमल करनी चाहिए, ताकि बॉडी का जो स्टोर्ड एक्टिविटी है वो एकदम से यूज़ होना शुरू हो जाए। लास्ट ऑफ ऑल, वाटर। जी हाँ, क्योंकि जब हम लोग लॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं तो हम अपने ऊपर ध्यान देना कम कर देते हैं, या ऐसा कर देते हैं कि मुझे तो अपने ऊपर सोचना ही नहीं है। तो जब आप अपने ऊपर ही ध्यान देना कम कर देते हैं तो आप पानी पीना भी कम कर देते हैं, जिससे बॉडी के ड्राई सेल्स बहुत ज़्यादा वेरिएशन होने शुरू हो जाते हैं, बॉडी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होनी शुरू हो जाती है, और बॉडी का आपका ड्राई माउथ है जो बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, अपने आप का ध्यान रखिए और अपने चाहने वालों का भी ध्यान रखिए। ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला आपको चीख चीख के बोले दैट आई एम नॉट ओके। अगर आप उसकी बंद आंखों में या आप उसकी बंद जुबान में वो बात समझ पाते हैं तो दैट इज़ द ग्रेस। सो स्टार्ट लविंग योर सेल्फ एंड स्टार्ट लविंग द वंस हू यू लव द मोस्ट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी।